हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई 2020। ठीक है, तो 21 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ कौन से राज्य में मिला है? तो देखिए पीले रंग का जो दुर्लभ कछुआ है वो मिला है उड़ीसा में। देखिए ये देश में पहली बार मिला है जो पीले रंग का कछुआ है, इसीलिए इस प्रजाति को दुर्लभ माना जा रहा है। ठीक है, देखिए हाल ही में बालेश्वर उड़ीसा के सुजानपुर गांव में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है। ठीक है, अब उड़ीसा की बात है तो देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक। अब उड़ीसा में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए एक तो है भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप प्रोब लॉन्च किया? देखिए होप प्रोब जो मंगल मिशन है वो लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप प्रोब लॉन्च किया। देखिए ये पहला देश है जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है अरब देशों में। कौन से देशों में? अरब देशों में। ठीक है, तो अरब देशों में संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें इसके मंगल मिशन की तो देखिए हाल ही में अरब प्रायद्वीपीय देश यूएई ने मंगल ग्रह के लिए अपना होप प्रोब नामक पहला अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इसे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है? तो जापान ने इसे लॉन्च किया है, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है जापान की, उसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसकी बात है तो देखिए यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी राजधानी है यूएई की, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यहाँ की मुद्रा जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। ठीक है, अब बात मंगलयान की है तो भारत का मंगलयान कब लॉन्च हुआ था वो भी देख लीजिए। देखिए भारत का जो मंगलयान हुआ था वो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, और इसे किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो PSLV 11C25। ठीक है, PSLV 11C25 जो रॉकेट है उसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसरो, जो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने इसे लॉन्च किया था, और ये मंगल ग्रह का मिशन था। ठीक है, अब इसरो ने इसे लॉन्च किया था तो कहाँ से ये लॉन्च होता है? इसरो की जो लॉन्चिंग साइट है वो कहाँ पे है? तो देखिए सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से लॉन्च होते हैं जितने भी जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो वहीं से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इसरो के द्वारा। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में। और इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं के शिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? देखिए हल्दी अनुसंधान संस्थान जो है वो अभी तमिलनाडु में बनाया जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात है तो देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? तो चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग शुरू किया है? देखिए
भारत ने हाल ही में जो नया व्यापार मार्ग शुरू किया है वो भूटान के साथ किया है, ठीक है। भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग शुरू किया है भारत ने। देखिए अब भूटान की बात है तो भूटान की कैपिटल क्या है, तो थिम्पू। थिम्पू कैपिटल है भूटान की, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 7.54 लाख, ठीक है। तो लगभग 7.5 लाख की यहाँ की जनसंख्या है। भूटान एक बहुत ही छोटा देश है, ठीक है। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, थिम्पू, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोते त्शेरिंग, ठीक है। लोते त्शेरिंग प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, भूटान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो देखिए द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी है वो स्टीवो ने लिखी है। किन्होंने लिखी है, स्टीवो, जो एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीवा, जो अभी इन्होंने संन्यास ले लिया था तो अभी ये नहीं खेलते, लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी है क्रिकेट पर आधारित, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ठीक है, स्टीवा ने लिखी है। ये ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम थी उसके कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की, तो देखिए जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने घोषणा की है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां हैं जिन्हें रेल नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका है, उन्हें 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। देखिए पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क प्रॉपर क्यों नहीं है, वो विकसित क्यों नहीं हो पाया, तो देखिए इसके कई कारण हैं। देखिए एक तो बाढ़ का आना, बाढ़, ठीक है। एक दूसरा कारण है कि यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं हैं, ठीक है। एक जो नदियों का बहाव क्षेत्र है, नदियाँ अधिक होने के कारण भी यहाँ पे रेल नेटवर्क का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया। तो 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कि 2023 तक जो रेल नेटवर्क से जो पूर्वोत्तर राजधानियां नहीं जुड़ी हैं उन्हें जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखिए कौन सी राजधानियां नहीं जुड़ी हैं, तो देखिए आसाम, अरुणाचल और त्रिपुरा, इनकी राजधानियां जुड़ी हुई हैं रेल नेटवर्क से, ठीक है। कौन से, आसाम, अरुणाचल और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये रेल सेवा से जुड़े हुए हैं ये राज्य। और जो मिजोरम है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड, तो इन राज्यों की राजधानियां रेल सेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं। किनकी, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड, ठीक है। तो इन्हें 2023 तक, कब, 2023 तक रेल सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, देखिए ये बने हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम ये एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का ये देश है सूरीनाम, जहाँ के राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब सूरीनाम की बात करें तो देखिए सूरीनाम ये साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो पैरामरीबो। पैरामरीबो यहाँ की कैपिटल है, कहाँ की, सूरीनाम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या कितनी हो गई है, देखिए बेसिकली ट्विटर फॉलोअर्स की जो संख्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं इनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या हाल ही में हुई है 60 मिलियन। 60 मिलियन इनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या हुई है, और इसके साथ ही ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। क्यों बन गया है, तो देखिए दुनिया के या विश्व के तीसरे सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं इन 60 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या को अचीव करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है ट्विटर फॉलोअर्स में, किस मामले में, राजनेताओं में, ठीक है। तो तीसरे सर्वाधिक फॉलोअर्स वाले राजनेता बन गए हैं नरेंद्र
मोदी, ठीक है। तो पहले दो कौन हैं, तो उनकी बात करें तो देखिए पहले हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा पहले हैं जिनके सर्वाधिक ट्विटर फॉलोअर्स हैं कितने, 120 मिलियन। 120 मिलियन फॉलोवर हैं बराक ओबामा के, जो सर्वाधिक है किसी भी राजनेता के, ठीक है। तो राजनेता की दृष्टि से सर्वाधिक जो फॉलोवर वाले व्यक्ति हैं वो हैं बराक ओबामा, ठीक है। दूसरा जो स्थान है वो डोनाल्ड ट्रंप का, और इनके हैं 77 मिलियन फॉलोवर, ठीक है। अब तीसरे स्थान पर 60 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के तीसरे सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, जिसे फिडे के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो फिडे की जो स्थापना दिवस है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसको मनाने का जो सुझाव है वो यूनेस्को ने दिया था। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की और 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की। तो देखिए फीफा जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसने जो 2022 का विश्व कप है वो करने की घोषणा की है कतर में, ठीक है। कतर ये एक अरब देश है जिसमें 2022 का विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप करने की घोषणा की गई है। अब देखिए फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जो डिस्कस किया हमने, ठीक है। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।